नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द अनुज की पाठशाला। मैं आपके पास रोज़ लेके आता हूँ जीएस जीके जो आपको मजबूत कराना चाहता हूँ, सभी को प्रिपेयर कराना चाहता हूँ। तो सभी लोग आ जाइए हमारे चैनल पे। हमारा जो आज का टॉपिक जो है भारत का भूगोल, जिसमें चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। हर चैप्टर के थ्रू कुछ ना कुछ कोई ना कोई टॉपिक आपके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी का जो टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत की स्थिति एवं विस्तार, जो कि मैं अनुज कुमार सरकार आपके बीच लेके आया हूँ, अनुज सरकार की पाठशाला। तो चलिए आ जाइए सभी, तो शुरू करते हैं आज का। अभी का जो टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो सभी लोग आ जाइए, तो उसके बाद शुरू करते हैं अभी का। चलिए, तो हमारे पहले क्वेश्चन से आज शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा आज का, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है। आपको प्रॉपर सभी को आवाज़ आ रही होगी मेरी? चलिए ठीक है, आवाज़ सभी को आ रही होगी। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार क्या है, भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? यह क्वेश्चन जो है किस टॉपिक पे है, भारत की स्थिति और विस्तार, भारत के भूगोल का। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए पुष पुष्कर द्वीप, बी जम्बू द्वीप, सी कांच द्वीप, डी कुश द्वीप। तो ये जो क्वेश्चन है, इसका किस द्वीप का अंग था मतलब था में है ये। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जम्बू द्वीप। चलिए आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं हर क्वेश्चन के साथ आपके साथ साझा करता हूँ, जिससे आपको भविष्य में आपको याद करने के लिए आसानी हो। इस टॉपिक जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, उसको आप नोट करके लिख के रख सकते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे क्या है, पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप भूलोक के सप्त महाद्वीपों में से एक है। यह द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। यह द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। इसके इलावृत भद्र भद्रश्व, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यम, कुरु और हिरण्यमय, ये 9 खंड है। इसमें भारतवर्ष की मृत्युलोक है, शेष देवलोक है। क्या है? मृत्युलोक है और शेष देवलोक है। इसके चतुर्दिक लवण सागर है। जम्बू द्वीप का नामकरण यहाँ स्थित जम्बू ब्रिज, किसके? जम्बू ब्रिज, जिसको क्या कहते हैं, जामुन के कारण हुआ है। जम्बू द्वीप के क्रमानुसार बड़े द्वीपों के नाम का प्रकार क्या है? प्लच कहा जाता है, सालमन भी कहा जाता है, कुश, क्रोच, शाक एवं पुष्कर। ये सब क्या थे? बड़े बड़े द्वीपों के नाम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी का क्या है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए उर्दू में, बी ग्रीक में, सी फारसी में, डी अरबी में। तो सबसे पहले जो हमारे देश में आए थे, वो कौन आए थे? ग्रीक साम्राज्य के लोग ही आए थे सबसे पहले। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सी भाषा में? ग्रीक। ग्रीक भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, ग्रीक लोगों ने अनेक भारतीय नदियों के
राजाओं के और शहरों के भाषा अपनी भाषा में अजीब नाम रखे हुए हैं, जैसे ही पाटलिपुत्र को वो लोग क्या बोलते थे? पालीबोथरा। क्या कहते थे? पालीबोथरा। जबकि मथुरा को मेटोरा कहते थे और बल्ख को बक्ट्रिया कहते थे। इसी बीच उन्होंने सिंधु को क्या बोला था? इंडस। हमारा क्या है? इंडस बोला था, नाम दिया था, ठीक। और झेलम को हाइडस्प्स क्या बोला था? हाइडस्प्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी का? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो ये डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 6 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश, बी 7 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, सी 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, डी 6 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश में। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिख दिया है? भारत 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर विस्तार लगभग 300 है। भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। देश का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उत्तर से दक्षिण मतलब उत्तर कहाँ हो गया हमारा? जम्मू एंड कश्मीर, J&K से। और दक्षिण किधर हो गया हमारा? तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, ये हो गया हमारा दक्षिण। तो यहाँ से कितना किलोमीटर है हमारा? 3214 किलोमीटर हमारा देश का विस्तार है। जबकि किधर? पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम हमारा कितना है? 2933 किलोमीटर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्य रेखा है? मानक मध्य रेखा है। यह क्वेश्चन एसएससी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 52 डिग्री 30 ईस्ट में, बी 82 डिग्री 50 ईस्ट में, सी 72 डिग्री 30 ईस्ट में, डी 82 डिग्री 30 ईस्ट में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 82 डिग्री 30 ईस्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है हमारा? कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि मैं हर क्वेश्चन के साथ बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आगे चलते हैं। भारत में समय मापने के लिए मानक समय का निर्धारण करने के लिए 82 डिग्री 30 अक्षांश पूर्वी देशांतर को चुना गया है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से होकर गुजरती है। भारत एक बड़ा देश है और इसके पूर्वी और पश्चिमी छोरों का लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जिससे समय में 2 घंटे तक का फर्क आता है। इसीलिए देश के मध्य से एक मानक रेखा निर्धारित की गई है जो पूरे देश के लिए एक समान समय का निर्धारण करती है। इसे भारतीय मानक समय IST कहा जाता है। इस समय रेखा के कारण पूरे भारत में एक समान समय उपयोग होता है, चाहे वो दिल्ली हो या कोलकाता। हमारा कितना होता है? कितना टाइम हमारा आगे चलता है? प्लस 5 घंटे 30 क्या हो जाएगा? 5 आवर 30 मिनट
लिया जाता है, ठीक, जो कि दिल्ली भी लिया जाता है, कोलकाता भी लिया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का प्रमाणिक समय उस समय का स्थानीय समय है जो स्थित स्थित है कहाँ से, जो स्थित है कहाँ पे, ठीक। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए दिल्ली के समीप, बी कोलकाता के समीप, सी इलाहाबाद के समीप, डी भोपाल के समीप। तो इसका उत्तर जो भी जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद के समीप। किसके पास समीप? इलाहाबाद के समीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? भारत में पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? नैनी से, के समय को मानक समय माना जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है? भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय जी जीएमटी से क्या है? डैश डैश आगे है। यह क्वेश्चन SSC 2020 में आया, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 7 घंटे 15 मिनट, बी 5 घंटे 30 मिनट, सी 2 घंटा, डी 3 घंटा 45 मिनट। अभी इससे पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि कितना घंटा। तो जीएमटी जो आपको बोला जाता है, ये क्यों बोला जाता है? ग्रीनविच ग्रीनविच मीन टाइम, हिंदी में बोला जाता है ग्रीनविच मध्य समय। क्या बोला जाता है? ग्रीनविच मध्य समय, और इंग्लिश में बोला जाता है ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीनविच मध्य जीएमटी समय का क्या बोला जाता है? इसको ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी को क्या बोला जाता है? ग्रीनविच जीएमटी, इसको बोला जाता है ग्रीनविच मीन टाइम इंग्लिश में, ठीक। हिंदी में बोला जाता है ग्रीनविच मध्य समय। जो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित ग्रीनविच इंग्लैंड से मापा जाता है, ठीक। भारत का मानक समय जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसका मतलब यह है कि जब लंदन में दोपहर 12 बजे होते हैं, तब भारत में समय शाम के 5:30 बजे होते हैं। इसका कारण यह है कि भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 ईस्ट पर आधारित है, जो ग्रीनविच से पूर्व की ओर स्थित है। पृथ्वी की घूर्णन गति के अनुसार हर 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का फर्क होता है, ठीक है। जबकि हमारे भारत देश में 30 डिग्री का वो है, तब भी हमारे देश में जो है मीन टाइम जो माना जाता है वो 5 घंटे 30 मिनट का ही माना जाता है, चाहे ईस्ट से वेस्ट ले लो या वेस्ट से ईस्ट ले लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले जो भी यहाँ नए आए हुए हैं, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शेयर करेंगे तो आपके जो जिसको इसकी ज़रूरत है पढ़ने की, उसको मिल जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है, ठीक। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 776 किलोमीटर, बी 767 किलोमीटर, बी सी 876 किलोमीटर, डी 919 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का ध्रुवी दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से कितनी दूर है? 876, 876, ये हमेशा याद रखिएगा, 876 कितना है? 876, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है। इसके पूर्व नाम है ला ही चिंग, जो कि पिंगमेनियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट
विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की जो है स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? तो बताइए स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 6100, बी 7516.5 किलोमीटर, सी 1200 किलोमीटर, डी 15200 किलोमीटर। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15200 किलोमीटर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15200 किलोमीटर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15106 या 15200 या 15280 किलोमीटर है, जो कि भारत के 17 राज्यों को छूती है तथा 7 देशों के साथ लगती है। 7 देशों के साथ लगती है। कौन कौन से? सभी को पता ही होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, उसके बाद नेपाल के बाद अफगानिस्तान, चाइना, ये सब क्या है? हमारे देश के साथ सीमाएं साझा करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? ठीक, यह क्वेश्चन एसएससी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए 8123.1 किलोमीटर, बी 8614.4 किलोमीटर, सी 7818.7 किलोमीटर, डी 7516.6 किलोमीटर। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7516.6 किलोमीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण जो कि हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताता हूँ, इसको आप नोट डाउन करके लिख के रख सकते हैं। भारत का समुद्र तट विश्व के सबसे बड़े तटीय क्षेत्रों में से एक है। मुख्य भूमि और द्वीप समूह को मिलाकर भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। इसमें पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर के किनारे आते हैं। यह तटीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर मछली पकड़ने, बंदरगाहों और व्यापारिक जहाज़ों के लिए। भारत के प्रमुख बंदरगाह जैसी मुंबई, चेन्नई और कोलकाता तटीय क्षेत्र में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बड़ा केंद्र है। तो हमारा सबसे बड़ा जो है व्यापार किस ट्रांसपोर्ट के सारा किस मार्ग के द्वारा होता है? हमारा जो है भारत का जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबसे ज़्यादा किस मार्ग से होता है? समुद्री मार्ग से। किससे होता है? समुद्री मार्ग से व्यापार होता है। सबसे ज़्यादा व्यापार जो होता है वो किससे होता है? समुद्री मार्ग से। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है? उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है? तो आपकी ये क्वेश्चन जो है एसएससी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। उत्तरी छोर क्या हो जाएगा? कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर। और दक्षिणी क्षेत्र कौन सा हो जाएगा हमारा? केरला के साइड में। केरला साउथ में से। केरला केरला ठीक, इधर हो जाएगा केरला। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 2914 किलोमीटर, बी 3214 किलोमीटर, सी 3785 किलोमीटर, डी 4109 किलोमीटर। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 3214 किलोमीटर। हमारा जो सबसे बड़ी लंबाई चौड़ाई की सॉरी लंबी दूरी जो है उत्तर और दक्षिण की ही है, जो कि कितनी है? 3214 किलोमीटर। ठीक, कश्मीर टू कन्याकुमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके बीच साथ में जो क्या है? भारत का उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर में इंदिरा काल नामक स्थान पर है, जबकि दक्षिणी छोर तमिलनाडु के कन्याकुमारी कौन से? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। इन दोनों छोरों के बीच की कुल दूरी
लगभग 3214 किलोमीटर है। यह दूरी देश के विविध भौगोलिक स्वरूप है और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। इस दूरी के बीच भारत के कई महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र, नदी तटियां, मैदान और पठार आते हैं, जो भौगोलिक दृष्टि से भारत को एक अद्वितीय राष्ट्र बनाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? बताइए। हमारा भारत की जो है पूरब से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? पूरब हमारा गुजरात से लेके हमारा इधर पूरब में कितना, कहाँ? असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब किधर आते हैं? पूरब साइड में। और पश्चिम में हमारा क्या आ जाता है? पश्चिम में हमारा गुजरात हो गया, उसके बगल में हमारा पंजाब हो गया, ये सब हमारा किधर आता है? पश्चिम की साइड में। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है आपके? ए 2933 किलोमीटर, बी 3033 किलोमीटर, सी 3133 किलोमीटर, डी 3214 किलोमीटर। तो 3214 किलोमीटर जो है वो हमारा उत्तर से पश्चिम है, उत्तर से दक्षिण है। ठीक, तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2933। कितना है? 2933। 11वें का सही उत्तर कितना क्या हो जाएगा? पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 8201/2 पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो कि देश का मानक समय है। देश का मानक समय है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? यह क्वेश्चन बीपीएससी 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 6100 किलोमीटर, बी 6200 किलोमीटर, सी 6175 किलोमीटर, डी 6500 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है तथा द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है और मुख्य धरातलीय भाग की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यदि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 2.2%, बी 2.4%, सी 2.8%, डी 3.2%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2.4%। कितना परसेंट है? 2.4% है भौगोलिक क्षेत्रफल पूरे दुनिया में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो आए हुए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक शेयर कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे भविष्य में आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। यद्यपि देश का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है, किंतु यहाँ पर विश्व की लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ की प्राकृतिक बनावट, संसाधन क्षमता आदि को देखते हुए जॉर्ज बी क्रेशी ने अपनी भौगोलिक पुस्तक एशिया की भूमि एवं निवासी में लिखा है कि भारत को महाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना कि यूरोप को है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आती है? 2135 मीटर
या उससे अधिक ऊंचाई के मध्य आती है। ठीक, तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 10.7%, बी 18.6%, सी 27.7%, डी 43%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10.7%। क्या हो जाएगा? 10.7%। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वतीय श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से कितना है? 2135 मीटर या इससे अधिक। समुद्र तट से 305 से 2105 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियों भी देश के 18.6% भाग पर फैली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 10.7%, बी 18.6%, सी 29.3%, डी 43%। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 29.3%। कितना है? 29.3%। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या लिखा? महत्वपूर्ण तथ्य जो है इसके साथ क्या है? देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग का उच्च पर्वतीय श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या इसके अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियों भी देश के 18.6% भाग पर फैली हुई है। इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग 29.3% है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? पठार का विस्तार पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 10.7%, बी 18.6%, सी 27.7%, डी 29.3%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी 27.7%। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले। ठीक, चलिए आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि मैं आपको भी हर क्वेश्चन के साथ साझा करता हूँ, जिससे आपको नोट करके रख सकते हैं, जिससे भविष्य में आपको याद करने में आसानी होगी। तो क्या है? देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वतीय श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या इसके अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी देश के 18.6% पर फैली हुई है। इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग 29.3% है। समुद्र तट से 305 से 915 मीटर तक की ऊंचाई वाले पर्वतीय भाग का विस्तार भी देश के 27.7% क्षेत्रफल पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग का मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 10.7%, बी 18.6%, सी 27.7%, डी 43%। तो आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 43%। कितना है? 43%। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके साथ क्या है? देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग उच्च पर्वतीय श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर है, इससे अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक ऊंचाई वाले पहाड़ियों में कितना है? 18.6%। जबकि 29 इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग कितना है? 29.3%। जबकि समुद्र तट से 305 से 915 मीटर ऊंचाई वाले पर्वतीय भाग का विस्तार कितना है? 27.7% है। जबकि शेष 43% पर विस्तृत मैदान पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है?
यह CDS 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 10 समुद्री मील, बी 12 समुद्री मील, सी 14 समुद्री मील, डी 15 समुद्री मील। तो कितन कहाँ तक का है? ऑप्शन सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी 12 समुद्री मील। जो भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो वो पहले से ही अब कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्र कानूनों के अनुसार प्रत्येक देश की प्रादेशिक समुद्री सीमा जिसकी तटरेखा से 12 समुद्री मील लगभग 22.2 किलोमीटर तक फैली होती है। इस सीमा के भीतर उस देश की संपूर्ण अधिकार होता है, जैसे मत्स्य पालन, खनन और समुद्री सुरक्षा। इसके बाहर का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र कहलाता है, जहां किसी देश का विशेष अधिकार नहीं होता है। भारत की यह समुद्री सीमा पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर के साथ जुड़ी है, जो भारतीय नौसेना और तटीय सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन, ये जो है महत्वपूर्ण तथ्य, इसको आपको लिख के शॉर्ट नोट्स जो है इसको लिख के रखना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। तटीय क्षेत्र कितना है? 12 समुद्री मील, जो कि लगभग 22.2 किलोमीटर के बीच। जो तटीय रेखा से समुद्र है हमारा, वो 22.2 किलोमीटर के अंदर हमारा देश के समुद्र में ही, देश में ही आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का संलग्न क्षेत्र कंटिजिनियस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? कितनी समुद्री मील दूरी तक है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 12 मील, बी 24 मील, सी 100 मील, डी 200 मील। तो ये क्या है? संलग्न क्षेत्र है, कंटिजिनियस जोन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 24 मील। कितना हो जाएगा? 24 मील। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र क्या कहते हैं? कंटिजिनियस जोन। आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक अवंछित मंडल सीमा है। अवंछित मंडल में भारत को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। ठीक, एक साफ सफाई का अधिकार, दूसरा सीमा शुल्क वसूली का अधिकार, तीसरा वित्तीय अधिकार। ये तीनों अधिकार किसमें हैं? 24 समुद्री मील के बीच में ही हो सकता है। इसमें क्या साफ सफाई करा सकते हैं, सीमा शुल्क आपके उससे कोई अगर विस्तार कर रहा है या व्यापार कर रहा है तो वो क्या कर सकता है? सीमा शुल्क दे के जाएगा। ठीक, फिर वित्तीय अधिकार भी हमारा उसमें है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज का नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है? भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ठीक, तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 100 मील, बी 200 मील, सी 300 मील, डी 400 मील। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कितने मील है? 200 मील। ठीक, चलिए आगे महत्वपूर्ण तथ्य इस लास्ट क्वेश्चन का क्या है? अन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं, जो कि पहला क्या है? एक, 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। दूसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार भी है। तीसरा, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक अर्थात अन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार है। उदाहरण के लिए मुंबई हाई, जो भारत का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, यह मुंबई के पास अरब सागर में छिछले समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से देश के 65% तेल का उत्पादन होता है। 65% तेल का उत्पादन कहाँ से होता है? यहाँ से होता है कहाँ? मुंबई के पास के अरब सागर से। ठीक है, तो चलिए हमारा आज का
सेशन